रात के घने अंधेरे में गांव के बाहर एक पुराना बंगला था। इसे गांव वाले भूतिया बंगला के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस बंगले में कोई नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ आत्माओं का वास था। इस रहस्य को जानने के लिए दो दोस्तों ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। जॉन और पीटर रात को 11 बजे उस बंगले में गए। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और भयानक था। दीवारों पर दरारें, छत से लटके जाले और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर की आवाजें उनकी हिम्मत को कमजोर कर रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जॉन ने एक पुरानी लालटेन जलाई और वो एक कमरे में गए। अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और लालटेन की रोशनी धीमी होने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। पीटर ने डरते हुए पूछा, "ये आवाज किसकी है?" जॉन ने डर को छुपाते हुए कहा, "शायद हमारी ही परछाइयां होंगी। हमें डरने की जरूरत नहीं है।" लेकिन तभी एक औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी। जॉन और पीटर डर के मारे एक कोने में सिमट गए। जॉन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, "तुम कौन हो और क्या चाहती हो?" वो औरत एक ठंडी आवाज में बोली, "मैं इस बंगले की रक्षक हूं। यहां आने वाले हर किसी को मैं अपनी दुनिया में खींच लेती हूं। अब तुम दोनों की बारी है।" जॉन ने जल्दी से एक प्राचीन किताब निकाली जो उसने गांव के एक पुजारी से ली थी। उसने उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक औरत की चीखें बढ़ने लगी और वो धुआं बनकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन और पीटर वहां से भागते हुए बाहर निकले। वो रात उनके जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। वो अब कभी भी उस भूतिया बंगले के पास नहीं जाते। गांव के लोग अब भी उस बंगले को देखकर डरते हैं, लेकिन जॉन और पीटर की बहादुरी की कहानी हमेशा सुनाई जाती है। घना अंधेरा था। जॉन जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक बिजली गरजने लगी और देखते ही तूफान के बाद बारिश बरसने लगी। जॉन अपनी बाइक पे था, इसलिए वो बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक चाय की टपरी दिखी। उस टपरी पर एक बूढ़ी औरत चाय बेच रही थी। रात के 1 बज रहे थे। जॉन ने सोचा, बारिश रुकने तक रुक जाता हूं और साथ में चाय भी पी लूंगा। जॉन टपरी पर जाके बैठा और बूढ़ी अम्मा ने उसे चाय ला कर दी। उस बूढ़ी औरत और जॉन को छोड़ के उस सड़क पर कोई नहीं था। 1.5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारिश बढ़ती ही जा रही थी। बूढ़ी अम्मा ने जॉन से कहा, "बेटा, यहाँ से शहर तक जाने में खतरा है। रास्ते में पेड़ गिरे होंगे और बहुत देर हो चुकी है। तुम एक काम करो, मेरे घर चलो। सुबह होते ही निकल जाना। तूफान बहुत था। जॉन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो वो अम्मा के साथ चल गया। बूढ़ी औरत जॉन को जंगल की तरफ ले जाने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद जॉन ने पूछा, "अम्मा, हम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं?" इस पर बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं कहा और आगे चलने लगी। जॉन अम्मा के साथ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलते ही अम्मा की एक छोटी सी कूटी दिखी। तभी जॉन के सांस में सांस आई। घर के अंदर जाते ही जॉन को एक बूढ़ा आदमी दिखा जो कि अम्मा के पति थे। अम्मा ने उसके पति को कहा, "ये लो तुम्हारा आज का खाना," और जॉन की तरफ इशारा किया। जॉन कुछ समझ नहीं पाया और तभी उसने अम्मा के पैर देखे जो कि उल्टे थे। जॉन डर गया और वहां से भागने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वो वहां से भाग नहीं पाया। बूढ़ी अम्मा और उसके पति ने जॉन को मार दिया और अपना खाना यानी जॉन का खून पिया। जिसके बाद बूढ़े आदमी ने कहा, "तो अब आगे क्या? अपना कल का शिकार कौन है?" रात का समय था। गांव के एक पुराने घर में अजीब घटनाएं हो रही थी। जॉन और उसकी वाइफ मरिया अपने छोटे से बेटे स्मिथ के साथ सो रहे थे। अचानक घर के हॉल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जॉन ने उठकर आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि स्मिथ की गुड़िया हॉल के बीचों बीच पड़ी थी। ये वही गुड़िया थी जिसे कुछ दिन पहले जॉन ने गांव के एक पुराने दुकान से खरीदा था। दूसरे दिन जॉन ने अपने दोस्त पीटर को बुलाया। पीटर गांव की पुरानी कहानियों से वाकिफ था। पीटर ने बताया कि ये गुड़िया एक मरी हुई लड़की स्टेला की आत्मा से भरी हुई है। स्टेला की मौत के पीछे उसका परिवार ही जिम्मेदार था और उसकी आत्मा ने इस गुड़िया को अपने बदले का जरिया बना लिया था। जॉन और मरिया के घर में अब रोज अजीब घटनाएं होने लगी। गुड़िया अपने आप हिलने लगती,
रात को खुद ब खुद दरवाजे खुलते बंद होते। एक रात मरिया ने देखा कि गुड़िया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थी। पीटर ने जॉन को एक उपाय बताया। उन्होंने स्टेला के परिवार को बुलाया और पूरे परिवार ने स्टेला की आत्मा से माफी मांगी। उसी रात गुड़िया खुद ब खुद आग में जलने लगी और एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। स्टेला की आत्मा को मुक्ति मिल गई और घर में फिर से शांति छा गई। जॉन और मरिया ने उस पुराने घर को छोड़ने का फैसला लिया और गांव में स्टेला के नाम से एक आश्रम बनवाया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल सके। इस प्रकार भूतिया गुड़िया का बदला पूरा हुआ और गांव में शांति लौट आई। एक गांव जिसका नाम कोलार है, उसी गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति अपने काम से घर की तरफ वापस आ रहा था। अचानक वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, नहीं, तुम जिंदा हो या मर गई। पहले उस गांव में कोई भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव वालों के मन में आत्माओं को लेकर डर बैठ गया। कोलार गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक घटना में मर गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ गांव वाले उसे पागल भी कहते थे। एक बार की बात है, जब रात को गांव का एक आदमी जिसका नाम जॉन था, वो शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था। जॉन जंगल से गुजर रहा था कि गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ से लटकती हुई नजर आई। वो एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आ गया। कुछ लोगों ने जॉन को इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ जॉन, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए। तब जॉन ने बताया कि उसने अभी किसी की लाश को पेड़ से लटकते हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव जमा हो गया। किसी ने कहा, क्या हो गया, कहां है लाश, चलो चलकर देखते हैं। गांव वालों ने जब लाश को जाकर देखा तो वास्तव में किसी औरत की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार करते हैं। पर इतने में ही कुछ गांव वालों ने कहा, अब दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होगा, और अगर इस लाश का दाह संस्कार गांव के अंदर किया गया तो इसकी आत्मा गांव के अंदर ही भटकती रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ ही छोड़ दिया और अब वो आत्मा बन के गांव के हर किसी व्यक्ति को नजर आती है। गांव वाले अब उस औरत की लाश का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्माओं का कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है। जॉन ट्रेन से अपने घर लौट रहा था। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वो स्टेशन पर उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर जॉन का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया तो उसने एक लड़की को साथ चलते देखा। उसने पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर जॉन के घर के रास्ते में पड़ता था। जॉन ने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही वो आगे बढ़ेगा। लड़की ने बताया कि वो इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम पीटर है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? जॉन ने कहा, हाँ, खेलता हूं। लड़की ने बताया कि वो टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ सन्नाटा था तो दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे। कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। लड़की के साथ बात करते हुए कब वो दोनों रेल फाटक के पास पहुंच गए, पता ही नहीं चला। लड़की ने इशारे से जॉन को अपना घर दिखाते हुए कहा, अब मैं चली जाऊंगी। जॉन ने कहा, मैं आपको घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन लड़की ने कहा, अब कोई परेशानी नहीं। आखिर जॉन ने कहा, आप घर पहुंचने के बाद आवाज दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लड़की ने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। जॉन अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद जॉन शहर की ओर निकला तो उस लड़की के घर के पास से गुजरते हुए उसे वो लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा, पीटर का घर कौन सा है? दुकानदार ने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया, गेट के पास जो टहल रहे हैं वही पीटर हैं। जॉन उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। पीटर जॉन को पहचानने की कोशिश करने लगे। जॉन ने कहा, अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था
तो आपकी बेटी मरिया मेरे साथ आई थी। अब वो कैसी है? पीटर जॉन की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। पीटर ने बताया, ये मेरी छोटी बेटी स्टेला है। जॉन ने पूछा, मरिया कहाँ है? इस पर पीटर ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां मरिया की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाई हुई थी। जॉन चौंक पड़ा। पीटर ने बताया, 2 महीने पहले की बात है। मरिया ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आईं। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो मरिया ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए मरिया रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे मरिया कट कर मर गई। ये कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गईं। फिर थोड़ा शांत होकर कहा, मरिया बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वो तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? जॉन ने कहा। वो सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि... और बीच में ही बात काटते हुए जॉन धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल, चलता हूं। पीटर ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। जॉन भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने मरिया का चेहरा बार बार आ रहा था। रात के 2 बजे थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। घना अंधेरा था। रुक रुक कर बादल गरज रहे थे। बीच बीच में बिजली चमकती थी तो पास की चीजें दिख जाती थीं, वरना हाथ का भी दिखना मुश्किल था। जॉन न्यूयॉर्क स्टेशन के बाहर अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी संभव था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से सवारी मिल जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई। कुछ देर बाद बिजली चमकी तो एक 19 साल की मॉडर्न लड़की कंधे पर बैग लटकाए बाहर आती दिखी। वो सीधे उसकी टैक्सी के पास गई और उसे यूटिका ले जाने के लिए कहा। जॉन ने कहा कि रात का समय है, इसलिए वो वहां जाने के लिए $500 लेगा। नहीं तो 2-4 घंटे रुक जाओ, मैं तुम्हें सुबह $100 में ले जाऊंगा। लड़की बोली, अभी $200 रखो, बाकी मैं उतरते समय दे दूंगी। और वो लड़की टैक्सी में बैठ गई। जॉन ने टैक्सी स्टार्ट की। करीब आधे घंटे बाद लड़की ने एक घर के बाहर कार रोकी और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। जब वो लड़की काफी देर तक नहीं लौटी तो जॉन को अकेले बैठे बैठे चिंता होने लगी। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों आए हो? जॉन ने कहा, थोड़ी देर पहले जो लड़की आई थी उसने मेरा पूरा किराया नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने कहा, यहां कोई लड़की नहीं रहती, मैं तो अकेला रहता हूं। जॉन की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यह लड़की आई थी, मैं उसे स्टेशन से अपनी कार में लेकर आया हूं। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं। देखो, फोटो पर माला है, वो मेरी पोती थी, वो कैसे आ सकती है? जॉन के होश उड़ गए। वो चुपचाप अपनी टैक्सी के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर $300 रखे हुए थे। उसने पैसे अपनी जेब में रखे और वहां से भाग गया। उस दिन से उसने रात में टैक्सी चलानी बंद कर दी। अपनी बेमिसाल खूबसूरती और प्रकृति से नजदीकी के लिए मशहूर शिमला शहर में हर रात एक ऐसी खौफनाक घटना होती है जिससे बच पाना कई बार मुश्किल लगता है। शिमला के निवासी अब ऐसे माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। जब भी वे रात को घर से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा। शिमला में कई ऐसी जगहें हैं जहां अलौकिक शक्तियों की मौजूदगी का एहसास होता है, जहां हर दिन कुछ भयानक होता है। यहां एक नहीं बल्कि कई भूतिया जगहें हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिमला का इंदिरा मेडिकल अस्पताल। हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा मेडिकल अस्पताल शिमला में स्थित है, लेकिन लोग इस अस्पताल से इतना डरते हैं कि उनका मानना है कि इस अस्पताल से इलाज करवाकर लौटने वाले लोग जल्द ही मर जाते हैं। लोगों का मानना है कि ठीक होकर लौटने के बाद भी हर हफ्ते कोई न कोई व्यक्ति मर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अस्पताल में मरने वालों की आत्माएं आज भी इस अस्पताल के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, जिनका काला साया उस अस्पताल के मरीजों पर पड़ता है। इस अस्पताल को शापित माना जाता है
और यहाँ इलाज के लिए आने वाले सभी लोगों को हमेशा अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, भले ही वहां कोई और न हो। शिमला के लोगों को अब यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं जो लोगों को उनके नाम से पुकारती हैं। कभी कोई उन्हें धक्का देता है, कभी सीढ़ियों में उनका रास्ता रोकता है। लिफ्ट का अचानक अटक जाना और अचानक चलना और किसी का तीखी आवाज में चीखना आदि जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं।